नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसे सोर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें सिखाता है कि इस उलझी हुई दुनिया में रोशनी कैसे मिले, एक स्पिरिचुअल विजन कैसे मिले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी दिल छू लेने वाली पुकार से होती है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये सिर्फ गाने की एक लाइन नहीं है ना? ये वो गहरी आवाज है जो हम सबके अंदर से निकलती है जब हम खोया हुआ महसूस करते हैं। हमें बस एक राह चाहिए होती है, थोड़ी सी रोशनी। तो सवाल ये है कि ये सोर्स हमारी दुनिया को देखता कैसे है? इसके हिसाब से ये एक ऐसी जगह है जहां लोग डायरेक्शनलेस हैं, एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है पुरानी दुनिया का, या कह लें अंधियारा मार्ग का। मतलब एक ऐसी हालत जहां ज्ञान की रोशनी है ही नहीं। और जब रोशनी नहीं होती तो क्या होता है? इंसान रात के अंधेरे की तरह ठोकरी तो खाता है ना? तो फिर इस अंधेरे का सोल्यूशन क्या है? ये सोर्स हमें एक गाइड, एक मार्गदर्शक से मिलवाता है। और यहां पर रोल आता है पिता का। कहा गया है कि जब इंसानियत मदद के लिए पुकारती है तो ये मार्गदर्शक आते हैं, शांति और खुशी की दुनिया का रास्ता दिखाने। तो ये एक तरह से उस गहरी पुकार का एक डिवाइन आंसर है। ठीक है, तो ये गाइडेंस मिलता कैसे है? ये मिलता है ज्ञान के एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से। देखिए, ये कोई फिजिकल आंख नहीं है, ये तो समझ और इंसाइट की एक गहरी स्टेज है। सोर्स इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहता है। और इसका काम क्या है? ये स्पिरिचुअल अंधेरे को हटाकर क्रिएशन के पूरे साइकिल को, मतलब उसकी शुरुआत, बीच और अंत, सबको एकदम साफ साफ दिखा देता है। तो ज्ञान मिलना तो हो गया पहला कदम, लेकिन अब सवाल ये है कि इस ज्ञान को बनाए कैसे रखें। इसके लिए मेन प्रैक्टिस क्या है? चलिए देखते हैं। सोर्स कहता है कि सारे ज्ञान का जो मीठा सार है वो इस एक शब्द में है, मन मनाभव। इसका सीधा सा मतलब है, अपने मन को मुझ पर फिक्स करो। और ये कोई एक पल का थॉट नहीं है, ये तो मन की एक कांस्टेंट स्टेट है। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी दी गई है। सोर्स आशिक माशूक यानी लवर्स का उदाहरण देता है। जैसे वो दिन भर अपने काम करते हुए भी एक दूसरे को याद करते रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये याद नेचुरल और कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई बोझ नहीं। एक ऐसा कनेक्शन जो आपके हर काम के बैकग्राउंड में चलता रहे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है। जो दुनियावी लगाव है वो टेम्पररी है और अक्सर दुख की तरफ ले जाता है, जबकि पिता के साथ ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसे इटर्नल, पवित्र करने वाला और सच्ची खुशी देने वाला बताया गया है। तो ठीक है, इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लाएं कैसे? इसके लिए 3 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला, खुद को ये बॉडी नहीं बल्कि एक सोल, एक आत्मा समझना है। दूसरा, उस स्पिरिचुअल सोर्स यानी पिता को याद करना है। और तीसरा, जो डिवाइन क्वालिटीज हैं उन्हें अपनी लाइफ में अपनाना है, उनको जीना है। तो अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो उसे मिलता क्या है? इसका रिवॉर्ड क्या है? चलिए अब इस वादे को देखते हैं। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, अतीन्द्रिय सुख। मतलब एक ऐसी खुशी जो हमारी सेंसेस पर, हमारी इंद्रियों पर डिपेंड नहीं करती। ये किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, ये अंदर से आती है, कांस्टेंट रहती है और दुनिया के सुख दुख से ऊपर होती है। और ये जो अंदर की खुशी है, ये सिर्फ मेंटल नहीं है। सोर्स एक बहुत सरप्राइजिंग दावा भी करता है, वो ये कि इस प्रैक्टिस से भविष्य में किसी की उम्र 150 साल तक हो सकती है। लॉजिक ये दिया गया है कि ये प्रैक्टिस उन विकारों को खत्म कर देती है जो शरीर को कमजोर करते हैं। इस फीलिंग को कितनी खूबसूरती से बताया गया है, जरा सुनिए। तुम्हारे लिए तो सदा ही क्रिसमस है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज त्योहार मनाना है, बल्कि ये कि वो जो खुशी है वो पिता के साथ कनेक्शन से पैदा होने वाली एक परमानेंट स्टेट ऑफ जॉय बन जाती है। आखिर में सोर्स हमें सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाता है। बात सिर्फ जानने की नहीं है, बात है बनने की। हमें सर्विसेबल या सेवा के योग्य बनने के लिए कहा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पिता के एग्जाम्पल को फॉलो करना, इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करना, और दूसरों को शरीर के रूप में नहीं बल्कि सोल यानी भाई के रूप में देखना। और फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक सीधा सा सवाल सामने रखा गया है। ये एक तरह का पर्सनल चेक है कि कोई अपने स्पिरिचुअल एफर्ट्स में कितना सिंसियर है। क्या वो उत्तम यानी बेस्ट लेवल पर है, मध्यम यानी मीडियम, या फिर कनिष्ठ यानी लो लेवल पर। और आखिर में ये सारी बातें घूम फिर कर एक ही सवाल पर आ जाती हैं, सच्ची टिकने वाली खुशी का सोर्स क्या है?
इस सोर्स के मुताबिक जवाब बाहर की दुनिया में नहीं है, जवाब अंदर है, ज्ञान में, उस डिवाइन कनेक्शन में और सेल्फ मास्टरी के रास्ते पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।